जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपका 15 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उस पेपर को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इस टॉपिक से भी देखने को मिले हैं, जो कि आपका मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए आ गया है, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट तक जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएँ, आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक उपकरण में विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि चुंबकीय क्रेन, इलेक्ट्रिक बजर, फिर आपके इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक घंटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग नहीं किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि चुंबकीय क्रेन हो गया, इलेक्ट्रिक बजर हो गया, फिर आपकी इलेक्ट्रिक घंटी हो गई। इसमें अगर हम देखें तो तीनों विद्युत चुंबकक इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा कार्य करती है, पर एक ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रिक रूम हीटर। इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो कि आपके देखिए इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व तो होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, ध्रुवों के बराबर होता है या अधिकतम होता है। देखिए चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व जो होता है ना आपका, वो क्या होता है, वो आपके होता है शून्य। क्या होता है आपके? शून्य होता है। एक विद्युत चुंबकत्व से आकर्षित होता है प्लास्टिक, रबर, लोहा या लकड़ी। देखिए एक विद्युत चुंबक जो होता है सदैव लोहे से आकर्षित होता है। किससे आकर्षित होता है? सदैव लोहे से आकर्षित होता है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त तो चुंबक इस्पात, निकल, कोबाल्ट इत्यादि से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु समुद्र के किनारे रहती है और वह समुद्री जल और नल के पानी का चुंबकीय कंपास के साथ दिए गए टेस्टर से परीक्षण करती है। तो इसका अवलोकन क्या होगा? इसका अवलोकन होगा, अगर हम देखें यहाँ पे, कि समुद्र का जो जल है, समुद्र के जल में अगर हम देखें तो धनायन तथा ऋणायन की अशुद्धियां तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों की सांद्रता जो है आपकी देखिए तो एक तरह से क्या होती है आपके? अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है आपके? अधिक होती है। यानी सांद्रता जो होती है साफ जल से अगर हम देखें तो क्या होती है आपके? अधिक होती है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखें तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके देखें तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है? इनमें से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है? तो आपके देखें तो चुंबकीय बल जो होता है ना आपका, ये दूरी पर क्रिया बल है और चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। और चुंबकीय बल एक क्रिया बल है जो कि बिना भौतिक संपर्क के भी कार्य करता है। देखिए ये आपके देखें तो बिना भौतिक संपर्क के भी कार्य करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है, तो आप सभी को याद रखना है कि चुंबकीय बल जो है दूरी पर क्रिया बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय धातु है आपके इनमें से? तो देखिए तो आपके देखे तो लोहा जो है ना आपका चुंबकीय धातु है। देखिए चुंबक वह पदार्थ है, वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना आपके क्या होता है? अदृश्य होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? अदृश्य होता है। नेक्स्ट है कि एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्रित करने में जो बल प्रयुक्त होता है वह कौन सा होता है आपके? तो एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्रित करने में जो बल प्रयुक्त होता है वह कहलाता है आपके, क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। इनमें से क्या? देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है ना न्यूट्रॉन द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य शक्ति होती है जो कि मैग्नेटिज्म के असर में आने वाली वस्तुओं पर असर डालती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है आपके इनमें से? तो देखिए चुंबक की जो दिशा संबंधी गुण हैं आपके, क्या बात करें तो दिशा संबंधी गुण जो होते हैं जिनका उपयोग नाविकों द्वारा तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दंड चुंबक दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग क्या होता है? प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। देखिए शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब, देखिए जब आपके, अगर हम बात करें कब आपके चुंबकत्व खो देता है, तो जब शक्तिशाली चुंबक को गर्म किया जाता है। तो इससे अगर उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है आपके वो, अगर हम देखें तो इसके इसमें अणुओं का अवस्थित होना और एक तरह से ये चुंबकत्व अपना खो देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत चुंबक निम्न में से बनी होती है। देखिए वैद्युत चुंबक जो होता है ना, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण याद रखिएगा मृद लोहे से होता है। ठीक है, और इन चुंबक का चुंबकत्व शीघ्रता से नष्ट किया जा सकता है। कठोर लोहे के बने चुंबक का चुंबकत्व अगर हम देखें तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है। ये आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी
भार जैसे कि भारी धातुएं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक अगर हम देखें कौन सा होता है, कौन सा चुंबक होता है, तो अगर हम देखें तो ये एक तरह से विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा? परिनालिका के को प्लास्टिक की छड़ पर लपेट करके या धारा सामर्थ्य में कमी करके या घुमावों की संख्या में कमी करके या घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। तो कैसे की जा सकती है अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो घुमावों की संख्या में वृद्धि करके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करती है। यह धातु कौन सी होती है? तो यह अगर हम देखें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है आपके धातु को एक तरह से अगर हम देखें तो ये प्रतिकर्षित करती है। लटका हुआ जो दंड चुंबक होता है ये आपके जो घुमाया जाता है और ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो ये दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना क्या है, पृथ्वी का अपना वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्व क्षेत्र है, या आपके देखिए तो वायुमंडल। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उसका जो स्वयं का चुंबकत्व उत्पन्न होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं भू चुंबकत्व। क्या कहते हैं? भू चुंबकत्व कहा जाता है। और इसके कारण जो लटका हुआ दंड चुंबक है पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है अगर हम देखें। और इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है अल्प किंतु ऋणात्मक होती है, और इनमें अगर हम देखें तो स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इनसे क्या होता है? इनसे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या होगा यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए। देखिए अगर चुंबकों के जो समान ध्रुवों को अगर आप एक साथ पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अगर आप यहाँ पे इन्हें पास लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय कपास सुई दिशा ज्ञान करने के सबसे सर्वश्रेष्ठ डिवाइस है, लेकिन ये निम्न पर अनुपयोगी हो जाती है। किस पर? तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए चुंबकीय ध्रुवों पर क्या होता है कि कंपास की जो सुई होती है क्या करती है? घूमना बंद कर देती है। ठीक है, घूमना बंद कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अन्य दिशा ज्ञान के लिए कंपास सुई जो होती है दिशा के ज्ञान के लिए अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ एक डिवाइस हो जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चुंबकीय ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु चुंबकीय नहीं है आपके इनमें से? लोहा, स्टेनलेस स्टील या निकेल, कौन सी धातु चुंबकीय नहीं है? तो अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील जो होती है क्रोमियम तथा लोहे की मिश्र धातु होती है और चुंबक से अगर हम देखें तो आकर्षित नहीं होता है, चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है वह बिंदु जहां एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, वह क्या कहलाता है आपके? तो यह स्थिति कहलाती है शून्य विक्षेप स्थिति। क्या कहलाती है? याद रखिएगा आप सभी, शून्य विक्षेप स्थिति कहलाती है जहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से उदासीन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चुंबकत्व का पक्का परीक्षण क्या है आपके इनमें से? देखिए चुंबकत्व का पक्का परीक्षण क्या है आपके? तो एक तरह से अगर हम देखें तो प्रतिकर्षण। क्या होता है आपके? प्रतिकर्षण। चुंबकत्व का जो आपका परीक्षण है वो होता है आपके प्रतिकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है? दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबक पत्थर। तो देखिए चुंबक पत्थर जो होता है ना एक प्राकृतिक चुंबक होता है। ये स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? तो ये स्वाभाविक रूप से मैग्नेट होते हैं जो कि आपके जो लोहे को आकर्षित कर सकते हैं। और चुंबक का संपत्ति पहली बार अगर हम देखें तो लास्ट स्टोन के माध्यम से खोजी गई थी। ठीक है, लास्ट स्टोन के माध्यम से अगर हम देखें तो इसकी आपके खोजी गई थी पहली बार अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? अस्थायी चुंबक जो होते हैं ना आपके ये मृद लोहे के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा? मृद लोहे के द्वारा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं जो कि मृद लोहे में 0.3% से कम कार्बन होता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस ओर निर्देशित होता है? देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए किस ओर निर्देशित होता है तो ये उत्तर दिशा की ओर निर्देशित होता है। किस ओर? याद रखिएगा आप सभी, उत्तर दिशा की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी होती है? तो ये होती है आपके नरम लोहा। नरम लोहा आसानी से विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है, जो विद्युत तारों से लपेट देने पर आसानी से क्या होता है आपके चुंबकीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि एक चुंबक को 4 समान भागों में इस प्रकार काटा जाए कि प्रत्येक लघु चुंबक का दैर्ध्य जो है जो आपके यानी कि लंबाई जो चौड़ाई है एक समान हो,
तो प्रत्येक क्षुद्र भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होगी? प्रत्येक क्षुद्र भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होगी? देखिए, यदि 4 भागों में अगर उसे इस प्रकार से काटा जाता है, तो अगर हम देखें तो इसकी जो ध्रुवीय क्षमता होगी m/2। याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आपकी, क्योंकि न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो m/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनके द्वारा प्रायोगिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अस्तित्व सुनिश्चित किया गया था, किसके द्वारा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर्ट्ज जो थे ना, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में रेडियो की तरंगों को प्रसारित करने और पकड़ने के एक तरह से यंत्र बनाए थे। तो अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वह तापमान जिस पर एवं जिसके ऊर्ध्व एवं लौह चुंबकीय वस्तु अनुचुंबकीय बन जाता है, वह क्या कहलाता है आपके? तो वह तापमान जिस पर एवं जिसके ऊर्ध्व एवं एक लौह चुंबकीय वस्तु अनुचुंबकीय बन जाता है, ऐसा पूछा गया। तो वह अगर हम देखें क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कर्री तापमान। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का चुंबकत्व किसके द्वारा व्युत्पन्न होता है? तो आपसे पूछा जाए चुंबक का चुंबकत्व किसके द्वारा व्युत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति के द्वारा। पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक पूर्व या भौगोलिक पश्चिम। देखिए, पृथ्वी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है ये भौगोलिक दक्षिण होता है। क्या होता है? भौगोलिक दक्षिण होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो पृथ्वी चुंबक का चुंबकीय उत्तरी ध्रुवी जो होता है ये आपके दक्षिण गोलार्ध में अगर हम देखें 73 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 155 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपके स्थित होता है। लेकिन नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी होता है? तो इसके लिए अगर हम देखें तो मुलायम लोहा। कौन सा होता है आपके? मुलायम लोहा अगर हम देखें तो उपयोगी होता है आपके। नेक्स्ट है कि कौन सा इनमें से चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं? देखिए, पीतल अगर हम देखें तो ये तांबा और जिंक के धातु के मिश्रण से अगर हम देखें तो बनता है और ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है आपके पीतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा विकिरणों यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से जो संबंधित है, कौन से इनमें से? देखिए, जो आपके ऊष्मा विकिरण होते हैं ये अगर हम देखें ना तो आपके ये अवरक्त क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी हैं। और अवरक्त क्षेत्र में क्या होता है? अवरक्त जो किरणें होती हैं इनका ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। उनकी वेधन क्षमता भी क्या होती है? ये भी अगर हम देखें तो अधिक होती है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धारा वहन करने वाले को एक तार को एक कंपास के पास रखा जाता है तो उसकी जो सुई होती है किस ओर घूम जाती है? इसकी जो सुई होती है किस ओर घूम जाती है आपसे, सॉरी, ये पूछा गया है आपके। तो अगर हम देखें तो देखिए, जब धारा जो होती है ना, जब वहन करने वाले एक तार को एक कंपास के पास रखते हैं तो उसकी जो सुई होती है उसकी ओर ही घूम जाती है आपके, उसकी ओर ही अगर हम देखें तो घूम जाती है आपके। अगर हम बात करें तो एक तरह से, क्योंकि धारा वहन करने वाला तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो अगर हम देखें तो धारा वहन करने वाला जो तार है ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और अगर हम देखें इसकी सुई जो होती है उसकी ओर ही घूम जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक की क्षमता निर्भर करती है किस पर? एक विद्युत चुंबक की जो क्षमता होती है ना वह कुंडली में घुमावों की संख्या पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंडली में घुमावों की संख्या पर निर्भर करती है। उसकी चुंबक की क्षमता भी उतनी अधिक होगी जितनी की घुमावों की संख्या आपके अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भविष्य की एक ट्रेन, मैग्लेव ट्रेन, जापान में टोक्यो के पास ट्रैक के एक खंड पर चलती है, तो चलने के दौरान ये ट्रैक से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। इसका कारण क्या होता है आपके? इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्लेव ट्रेन होती है ना, ये चलने के दौरान वह ट्रैक से क्या होती है, कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। और इसका कारण होता है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। इसका कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न सूचीबद्ध उपकरणों में से कौन विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं करता है? अभी आपने क्वेश्चन किया है कौन नहीं करता है? रूम हीटर। रूम हीटर अगर हम देखें विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि विद्युत हीटर कुंडली जो होती है ना किसकी बनी होती है? ये बनी होती है नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम जो होता है ना, निकिल, क्रोमियम और आयरन की एक तरह से मिश्र धातु होती है। तो अगर हम देखें तो इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक का दोलन काल किस पर निर्भर करता है आपके? तो ये अगर हम देखें तो किस पर निर्भर करता है? तो ये अगर हम बात करें तो चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चुंबक की लंबाई पर निर्भर करेगा। चुंबक का जो दोलन काल धागे की लंबाई के एक तरह से क्या होता है आपके? अनुक्रमानुपाती होता है। अधिक लंबाई के धागे के लिए अगर हम देखें चुंबक का दोलन काल भी अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कब होती है? इसकी जो तीव्रता होती है वो सर्वाधिक कुंडली के केंद्र पर होती है। कब होती है? आपकी कुंडली के केंद्र पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक होती है आपके। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर। एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तब क्या होगा?
देखिए एक क्षण चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, एक तरह से आपके दो असमान ध्रुव रखेगा। ठीक है, दो क्या रखेगा, दो असमान ध्रुव रखेगा। क्यों? देखिए किसी भी चुंबक को दोनों ध्रुवों को अलग करना एक तरह से असंभव है, क्योंकि छड़ के प्रत्येक टुकड़े में दो ध्रुव जो होते हैं ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे, तो दो असमान ध्रुव रखेगा आपके। यही आपसे पूछा गया था। जैसे कि अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक मुलायम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी की सतह के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में एक तरह से जमीन पे अगर हम देखें गाड़ दिया जाता है, तब क्या होगा आपके इसमें। तो देखिए यह अगर हम बात करें एक मुलायम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी की सतह के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में ऐसा गाड़ा दिया जाता है, तब यह चुंबक के क्या होगा, गुणधर्म में क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो यही आपको बताना था। क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है आपके, तो यह चुंबक के गुणधर्म को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक नर्म लोहे के टुकड़ों के साथ रखे जाते हैं तो क्या होता है आपके। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यानी कि देखिए स्थायी चुंबक जो होते हैं ना, नर्म लोहे के टुकड़ों के साथ रखे जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, स्वयं का विचुंबकीय को रोक सके, जिससे स्वयं के विचुंबकीय को रोका जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है एक धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में स्थित है और इस पर कार्यरत बल आघूर्ण जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपके लूप की आकृति पर, किस पर, लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जब एक चुंबक एक कुंडली में प्रवेशित की जाती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता है आपके। तो जब आपके ये कुंडली में प्रवेशित की जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध पर, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पृथ्वी का उत्तरी जो चुंबकीय ध्रुव है भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो होता है ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है, तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव जो होता है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो इन ध्रुवों की स्थिति सदैव एक नहीं रहती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एक तरह से बदलती रहती है। तो देखिए पृथ्वी के जो उत्तरी चुंबकीय क्षेत्र है ये आपके भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। देखिए यही आपसे पूछा गया था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के सहारे एक बेलनाकार छड़ चुंबक को रखा जाता है, चुंबक को उसके अक्ष पर घूर्णन कराया जाए तब क्या होगा। यदि चुंबक उसके अक्ष पर घूर्णन कराया जाए तब क्या होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में के सहारे एक बेलनाकार छड़ चुंबक को रखा जाता है, तो इस चुंबक को उसके अक्ष पर घूर्णन कराया जाएगा तो कुंडली में कोई भी धारा प्रेरित नहीं होती होगी। ठीक है, कुंडली में कोई भी धारा प्रेरित नहीं होती होगी। तो यही आपको आंसर करना था। जैसे कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। तो आपसे पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, तो टेस्ला है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना वेबर होता है, वेबर। ठीक है, 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस। तो ये भी आप सभी याद रख सकते हैं। एंड इसकी यूनिट आप सभी याद रखें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, तो टेस्ला होती है। ठीक है, और इसका अन्य मात्रक वेबर भी होता है। अगला प्रश्न है कि एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सी होती है। तो स्थायी चुंबक के निर्माण में स्टील का उपयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक का अगर आपसे पूछा जाए कि किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहे। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपके बनते हैं तो आप सभी को याद रखना है कि अगर स्थायी चुंबक की बात की जाए तो स्टील का उपयोग करेंगे, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन के कौन से गुण बदलेंगे यदि वह चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमता है। तो ठीक है, प्रोटॉन के वेग और संवेग के गुण बदलेंगे, प्रोटॉन के वेग और संवेग के गुण बदलेंगे यदि वह चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमता है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, यही आपको आंसर करना था। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि यदि एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उस पर बल क्या लगेगा। तो उस पर बल जो लगेगा ना आपके शून्य, उस पर बल क्या लगेगा, बल उस पर आपके शून्य लगेगा। ठीक है, जैसे कि पूछ रहे थे वैद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में से किया जाता है किसमें। वैद्युत चुंबक का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है वैद्युत चुंबक का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, तो विद्युत घंटी से किया जाता है। ठीक है, किसमें, विद्युत घंटी, जो कि धातु की बनी होती है, जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया बार बार एक हथौड़े को का प्रदान करता है, और इसकी कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो इससे क्या होता है, एक आवाज निकलती है। ठीक है, अब जैसे कि एक आपके क्वेश्चन है कि वृत्तीय लूप की त्रिज्या आर है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई पाई आर स्क्वायर आपके देखें तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में एक स्थिर
आवेश Q पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र B में एक स्थिर आवेश Q पर लगने वाला जो बल होता है ना वो आपके शून्य होता है। ठीक है, आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, शून्य होता है आपके ये बल। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है क्या। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अगर हम देखिए क्वेश्चन आपसे प्रीवियस भी पूछा गया कि न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है कि आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो जेम्स चैडविक, इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी आपकी इसकी खोज। ठीक है, न्यूट्रॉन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि लंबाई आई का एक तार चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है। यदि तार में आई धारा है तो उस पर लगने वाला सर्वाधिक चुंबकीय बल क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके देखें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जब तार की चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस पर अधिकतम चुंबकीय बल कार्य करता है। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है कि ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आपकी कंप्लीट 55 क्वेश्चन हमने किए इस टॉपिक से। आप सभी ने इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह से जो भी टॉपिक ऐसे लगेंगे जो आपके पूछे जा रहे हैं, अब आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनसे आपको स्पेसिफिक वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल से अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।